नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज की बड़ी खबर, बिहार इलेक्शन 2020 वर्चुअल जनसंपर्क को गढ़े जा रहे हैं चुनावी नारे। लाइक्स और शेयर बढ़ाने को पोस्टर भी करा रहे हैं तैयार। कोरोना काल में जनसंपर्क अभियानों में कमी को देखते हुए नेताजी की ऑनलाइन छवि गढ़ी जा रही है। इस बार प्रत्याशियों ने जमीनी पकड़ को और मजबूती देने के लिए फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट का सहारा लिया है। हर दिन जनसंपर्क की तस्वीरें प्रोफाइल पर डालने के साथ साथ देश की हर छोटी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। यूं तो पिछले बार चुनाव में सोशल साइट्स पर नेताजी की धमक बढ़ी थी, लेकिन इस बार जनसंपर्क में बाधक बने कोरोना ने इसे काफी मजबूती दी है। टिकट की चाह रखने वाले कई नेता लाइक्स, शेयर और कमेंट की बाढ़ दिखाकर शीर्ष नेताओं को यह बताने में लगे हैं कि लोकप्रियता में उनका भी कोई मुकाबला नहीं है। कई प्रोफेशनल्स की टीम में भी लगी हुई है, जो पलक झपकते न केवल नेताजी की प्रक्रिया टाइप कर पोस्ट करती है, बल्कि विरोधियों को कमेंट में जवाब देने के लिए भी तैयार रहती है। पार्टी की नीतियों की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तिगत छवि चमकाने के लिए भी यह प्रयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बोले, विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका अहम होने जा रही है। चूंकि कोरोना काल में इस बार बिहार में चुनाव में हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी मानकों को पूरा करने के कारण इस बार वर्चुअल रैली ही अधिक होगी। ऐसे में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप की भूमिका बढ़ जाएगी। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आईटी एवं सोशल मीडिया की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में फडणवीस ने आईटी की विशेषता एवं इसके सदुपयोग पर चर्चा की। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन को आकर्षित करने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। चुनावी मोड में विशेष तौर पर वर्चुअल रैलियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आईटी कार्यकर्ताओं की पहुंच भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। डिजिटल योद्धाओं को चुनाव का ध्यान रखते हुए आह्वान किया कि आप लोगों के कंधे पर पार्टी की अहम तकनीकी जिम्मेदारी है। बिहार के 11 स्टेशनों पर तैनात हुई स्टैटिक के सर्विलांस टीम ट्रेन से नकदी व शराब की आवाजाही पर रखेगी नजर। विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रेन से नकदी व शराब की आवाजाही रोकने के लिए उत्तर बिहार के 11 प्रमुख स्टेशनों पर स्टैटिक के सर्विलांस टीम की तैनाती की गई है। रेल एसपी ने अधिकारियों की तैनाती करते हुए टीम को ट्रेन, पार्सल व यात्रियों की गहन जांच का आदेश जारी किया है। प्रत्येक स्टैटिक के सर्विलांस टीम में 3 वरीय अधिकारियों के साथ ही जवानों की तैनाती की गई है। चुनाव को देखते हुए जिन स्टेशनों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम की तैनाती की गई है, उसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, थावे, सिवान, छपरा व हाजीपुर स्टेशन शामिल है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी स्टेशनों पर तैनात स्टैटिक सर्विलांस टीम के लिए एसओपी जारी किया गया है। बिहार में 1150 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 1,80,032 तक पहुंची। बिहार में 1150 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,80,032 हो गई है। राज्य के 2 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें पटना में सर्वाधिक 201 और पूर्णिया में 101 नए संक्रमित मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,20,464 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। राज्य में अब तक 69,90,232 सैंपल की जांच अब तक की जा चुकी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अररिया में 20, अरवल में 11, औरंगाबाद में 38, बांका में 9, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 34, भोजपुर में 14, बक्सर में 9, दरभंगा में 34, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 39, गोपालगंज में 33, जमुई में 24, जहानाबाद में 41, कैमूर में 8, कटिहार में 8, खगड़िया में 9, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 30, समस्तीपुर में 41, मधुबनी में 31, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 65, नालंदा में 42, नवादा में 15, रोहतास में 12, सहरसा में 23, सारण में 21, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 23, सिवान में 16, सुपौल में 58, वैशाली में 26 और पश्चिमी चंपारण में 28 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। एनटीपीसी बाढ़ में स्टेज 1 की पहली यूनिट में भी उत्पादन शुरू। जल्द ही बिहार को 342 मेगावाट बिजली मिलेगी।
एनटीपीसी बाढ़ थर्मल पावर परियोजना का स्टेज 1 की पहली यूनिट उत्पादन के लिए तैयार हो गई है। शिलान्यास के 21 साल बाद इसके सिंक्रोनाइजेशन का काम रविवार को पूरा हो गया। साथ ही 36 मेगावाट तक बिजली उत्पादन भी हुआ। अब इस यूनिट का ट्रायल उत्पादन शुरू होगा। 3 माह के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन होने लगेगा। इस तरह 90 दिन बाद बिहार को इससे 342 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। बाढ़ एनटीपीसी में 660 मेगावाट की 5 यूनिट है। इसमें स्टेज 2 की दोनों इकाइयों से पहले से उत्पादन शुरू है। स्टेज 1 का काम रविवार सुबह 7:32 पर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पूरा हुआ। बिजली घर की मशीनों के सफल सिंक्रोनाइजेशन के बाद कमर्शियल और फिर वाणिज्यिक उत्पादन की राह खुलेगी। बिहार चुनाव 2020 में पटना में 277 बूथ संचालित करेगी महिला कर्मी। 3250 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात। पटना जिले में 277 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिन्हें महिला कर्मचारी संचालित करेगी। रविवार को डीएम कुमार रवि ने चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक की। 14 विधानसभा क्षेत्र के 7034 मतदान केंद्रों पर कुल 12,837 महिला कर्मी की तैनाती होगी, जिसमें से 3,330 महिला कर्मी शहरी बूथों पर तैनात होगी। 3,611 महिला कर्मी ग्रामीण बूथों पर रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव कार्य से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मियों को अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रखने तथा चुनाव कार्य का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा के 2 चरणों के चुनाव में तैनात होने वाले कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को दिया है। प्रथम चरण के कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण 6 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक होगा। चुनाव ड्यूटी करने से असमर्थ व लाचार व्यक्तियों के लिए मेडिकल बोर्ड 11 एवं 12 अक्टूबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्य करेगा। दूसरा प्रशिक्षण 19 से 21 अक्टूबर तक होगा। गाड़ी में फोन के इस्तेमाल को लेकर बदले नियम। वाहनों में फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध अब बीते समय की बात हो गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने हाल ही में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 को अपडेट करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कानून अनुपालन को आसान बनाने और चालकों की ओर से सामना की जाने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ उद्देश्यों के लिए फोन के इस्तेमाल की इजाज़त दी जा रही है। कार के अंदर फोन का उपयोग करने का एक प्रमुख कारण कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा रोके जाने पर दस्तावेजों को दिखाना है। ऐसे में डॉक्यूमेंट जिन्हें किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्यापित किया गया हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट की जगह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। डिजी लॉकर में रखे गए डॉक्यूमेंट में से ही स्वीकृत है। हाल में उठाए गए कदम से चालकों के साथ ही कानून अनुपालन कराने वाले अधिकारियों को भी सहूलियत होगी। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग से किया अनुरोध। एमएसीपी के संबंध में महालेखाकार को भेजे सूचना। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर टीचर एसोसिएशन के सचिव सह बीएसटीए के शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ सैलू ने एमएसीपी के तहत राज्य के राजकीय और प्रोजेक्ट विद्यालयों के शिक्षकों को मिलने वाले लाभ व इससे आए व्यवधान के संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार व पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एमएसीपी 2020 के तहत 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरांत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान है। सैलू ने कहा है कि सरकार के आदेश व निर्णय को अभी तक शिक्षा विभाग के महालेखाकार कार्यालय को ससमय और स्पष्ट रूप से अवगत नहीं कराए जाने से महालेखाकार कार्यालय द्वारा शिक्षकों को इस योजना का लाभ देने में आपत्ति दर्ज की जा रही है। साथ ही विभाग से इस संबंध में पत्र भेजकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी साक्ष्यों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है तथा मांग की है कि अविलंब महालेखाकार बिहार की इसकी सूचना दी जाए ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। शिक्षकों की डायरेक्टरी अपडेट करने की तिथि बढ़ी। मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021 की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की डायरेक्टरी को अपलोड करने की तिथि बिहार बोर्ड ने बढ़ा दी है। अब 28 सितंबर से तिथि बढ़ाकर 10 अक्टूबर तक कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने हर हाल में डायरेक्टरी 10 अक्टूबर तक अपडेट करने को कहा है। बोर्ड ने कहा है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अब तक कुल 3,467 +2 स्तर के शिक्षण संस्थान में से 739 शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा अपने संस्थान में कार्यरत शिक्षकों के विवरणी ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।
कैंप मोड में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने निर्णय लिया है कि इस बार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग कैंप मोड में कराई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को अलग अलग नियोजन इकाइयों के चक्कर न लगाना पड़े। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन में खास सतर्कता बरतने की बात कही है। ऑनलाइन आपत्तियों में अब की बार अभ्यर्थियों के आधार नंबर भी लिए जा रहे हैं, ताकि उनके दस्तावेजों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक बनने की जुगत में लगे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।